गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं राकेश कुमावत और ऑक्सीजन कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज की क्लास में हम RSMSSB जूनियर इंजीनियर 2015 के राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने पास ये पेपर का कोड ए है जो RSSMB 2015 में आया हुआ है। तो इसमें इस पेपर के अंतर्गत 1 से लेकर 100 तक के जो प्रश्न थे वह टेक्निकल थे, अर्थात सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, जो कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, जिसमें अलग अलग स्ट्रीमों के अलग अलग क्वेश्चन थे। तो उसका पार्ट जो सेकंड है उसमें 101 से लेकर 150 तक राजस्थान जीके के प्रश्न दिए हुए हैं, जिनके बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 101 है, कांठल नाम किससे संबंधित हैं? तो आपको विदित है कि कांठल सामान्यतः किनारे को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर अपने पास प्रतापगढ़ होना चाहिए, क्योंकि जो माही नदी के किनारे पर प्रतापगढ़ स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रतापगढ़ जिले के बारे में एक और जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए कि प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का मैदान, जो कि माही नदी के किनारे पर स्थित हैं, जिसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं प्रतापगढ़ ज़िले के बारे में, तो प्रतापगढ़ ज़िला राजस्थान का नवीनतम 33वां ज़िला है, जिसका गठन वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में प्रमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 2018 को हुआ और यह ज़िला 1 अप्रैल 2008 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस ज़िले के अंतर्गत 5 तहसीलें हैं, जिसमें से एक तहसील दरियाबांध उदयपुर ज़िले से ली गई है तथा एक अन्य तहसील पीपल खूंट बांसवाड़ा ज़िले से ली गई है, जबकि 3 अन्य तहसीलें जैसे अरनोद, छोटी सादड़ी व प्रतापगढ़, तीनों तहसीलें चित्तौड़गढ़ ज़िले से ली गई हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में विस्तृत जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 102, बीकानेर का प्राचीन नाम है। तो बीकानेर का प्राचीन नाम यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जांगल हो जाएगा, क्योंकि बीकानेर व जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, जहां आकाश एकदम साफ व स्वच्छ दिखाई देता है, जांगल प्रदेश कहलाता है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर है, जो नागौर में स्थित है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बीकानेर के शासक जांगल प्रदेश के राजा होने के कारण जांगलदर बादशाह भी कहलाते थे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 102 की विस्तृत जानकारी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 का विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 अपने सामने है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम था। तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम बेटा जी सीवी था। सीवी एक जनपद है। 16 जनपदों में सीवी नाम के जनपद का उल्लेख है।
जो उदयपुर व चित्तौड़ मेवाड़ राज्य के आसपास का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी मध्यमिका है, जिसे आधुनिक समय में नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि विष्णु पूजा से संबंधित हैं। और नगरी से जो शिलालेख मिले हैं उनकी खोज डॉक्टर D.R. भंडारकर ने की। यह शिलालेख अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित हैं, जिनकी भाषा संस्कृत व लिपि नागरी हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि मेर जाति का अधिकार होने के कारण सीवी जनपद को मेदपाट या प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता रहा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, इसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, हम्मीर महाकाव्य का लेखक था। तो बेटा जी, हम्मीर महाकाव्य का लेखक नयन चंद्र सूरी था। इस हम्मीर महाकाव्य लेखक में रणथंभौर राज्य व हम्मीर देव चौहान का वर्णन है, क्योंकि जब रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया, जुलाई 1301 में आक्रमण किया, तो उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव चौहान के बीच में जो भी कुछ घटनाएं घटित हुई, उनका वर्णन हम्मीर महाकाव्य में उल्लेखित हैं। अब हम बात करते हैं अन्य ऑप्शनों की। तो कवि राजा श्यामल दास की रचना है वीर विनोद, और इसी प्रकार G.H. ओझा द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय लिपिमाला, जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, तथा मुहणोत नैणसी द्वारा लिखी गई पुस्तकें नैणसीरी ख्यात, जो कि राजस्थान भाषा की एक प्राचीनतम ख्यात हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। नाडोल में किस राजपूत का वंश था? तो बेसिकली नाडोल पाली में स्थित है, जहाँ चौहान वंश का शासन था। तो रणथंभौर, जालोर व नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक था, और राजा वाघपति के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। अन्य ऑप्शनों की चर्चा करते हैं तो जो परमार वंश हैं वह आबू से संबंधित हैं, जिनका मूल पुरुष धूमराज हैं, और प्रतिहार वंश मंडोर, बीनमाल व कन्नौज से संबंधित हैं, जबकि देवड़ा वंश सिरोही व जालोर से संबंधित हैं, जिनका मूल पुरुष लुम्बा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, राव जोधा कौन था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राव जोधा जोधपुर का संस्थापक था। राव जोधा द्वारा 1459 में चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया, और नींव का पत्थर रिद्धिबाई ने, जिसे करणी माता कहा जाता है, देशनोक बीकानेर से जो संबंधित हैं, उसने राजा राम खंडेला व्यक्ति को जिंदा चुनवाया। किसमें? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में राजा राम खंडेला नामक व्यक्ति को रिद्धिबाई ने जिंदा ये चुनवाया। और मेहरानगढ़ जिले में स्थित तोपों की अगर बात करें तो किला, शंभू बाण, गजनी का यहाँ स्थित तोपें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, नाथों का मंदिर स्थित है। तो बेटा जी, नाथों का मंदिर महामंदिर जोधपुर में स्थित है। यह मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। इस मंदिर के अंतर्गत 84 खंभों पर निर्मित मंदिर हैं। जालंधर नाथ की प्रतिमा इस मंदिर के अंदर स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण जोधपुर नरेश महाराणा
मान सिंह ने 1872 में करवाया। तो ये था इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। कीर्ति स्तंभ स्थित हैं। तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, जिसे महाराणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा सारंगपुर युद्ध 1437 में विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। महाराणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को 1437 में सारंगपुर युद्ध में परास्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ बनाया, जिसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, जबकि 8वीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है तथा 9वीं मंजिल बिजली के कारण नष्ट हो गई है। और इस मंदिर के शिल्पी जेता नापा पूंजा और पोना हैं, जो कि जिनका जो भी उल्लेख है वह कीर्ति स्तंभ की 5वीं मंजिल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनाया? तो अचलगढ़ का दुर्ग सिरोही में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1452 में करवाया। अब सिरोही जिले में स्थित अन्य प्रसिद्ध स्थल ओखा रानी का महल, सावन भादो झील तथा पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी विख्यात हैं। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, जो कि शैली से संबंधित हैं। नाथ द्वारा चित्र शैली में चित्रण है। तो बेटा जी, नाथ द्वारा चित्र शैली में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान है और पिछवाई जो चित्रकारी है उसका उल्लेख है। पिछवाई अगर चित्र शैली की बात करें तो यह उदयपुर व ब्रज शैली का मिश्रित रूप है। और अगर मैं नाथ द्वारा चित्र शैली की बात करूं तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल इस चित्र शैली का स्वर्ण काल है। इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें तो चतुर्भुज, नारायण, उदयराज, घासीराम और चंपालाल का नाम आता है, जबकि महिला चित्रकार के रूप में कमला व इलायची नामक 2 महिलाओं का उल्लेख मिलता है। नाथ द्वारा चित्र शैली में प्रमुख वृक्ष के रूप में केले को बताया गया है, जबकि इस चित्र शैली में पीले व हरे रंग की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, जो कि आभूषणों से संबंधित हैं, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ है, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। बाजूबंद आभूषण बेसिकली हाथ में पहना जाता है। अब हाथ में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों की बात करूँ मैं, तो उसमें नाम आता है नवरत्न, हार पान, अणत, टड्डा, बट्टा, फूंदना, चूड़ली, कड़ा, लच्छी, लंगार, सांट, झांझर, नुपुर, तोड़िया, गठिया और खंडावा। इसके अतिरिक्त दामन नामक आभूषण भी हाथ में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 112, बीनमाल का प्राचीन नाम था। तो बीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था, जो कि जालोर में स्थित है। यहाँ पर महाकवि माघ ने क्या किया था, यहाँ पर यात्रा की थी, जिसे राजस्थान का कालिदास कहते हैं। अर्थात महाकवि माघ की जन्म स्थली भीनमाल है, जिसने शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना की। और श्रीमाल भीनमाल में ही हर्षवर्धन के समय ह्वेंसांग ने यात्रा की थी।
और जो हवेंग सांग हैं जो कि चीनी यात्री हैं, इसने सी यू की अभिलेख की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। नक्की झील कहाँ स्थित है? तो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। यह विवर्तनिकी और क्रेटर झील है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने अपने नाखून से इस झील को खोदा था। इस झील में 3 रोक प्रसिद्ध हैं, जिसमें से नन रोक घूंघट लिए हुए स्त्री की आकृति में है, जबकि टोड रोक मेंढक के आकार में है, जबकि जो नंदी रोक हैं वह बेल की आकृति में। अर्थात नंदी रोक, नंद रोक और टोड रोक 3 महत्वपूर्ण चट्टानें हैं जो क्रमशः बेल, घूंघट व मेंढक का आकार लिए हुए हैं। अब हम बात करें तो नक्की झील में जो गरासिया जनजाति हैं जो बेसिकली सिरोही और उदयपुर के आसपास विचरण करती हैं, वह अस्थियां विसर्जन करने के लिए नक्की झील में ही आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। पिचोला झील स्थित है? तो बेटा जी पिचोला झील उदयपुर में स्थित है। अब इस झील की अगर मैं बात करूं तो इस झील में के ऊपर लेक पैलेस, नटनी का चबूतरा, सौर वेधशाला व शिल्पग्राम आदि स्थित हैं। और इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में पिच्चू नामक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया तथा इस झील में जो जलापूर्ति होती है, अर्थात इस झील को पानी से जिन नदियों द्वारा भरा जाता है उसमें शीश, रम्मा और बूजड़ा का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 115। वंश भास्कर का लेखक है? तो वंश भास्कर का लेखक सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी जिले से संबंधित हैं, जिसे राजस्थान के राजकवि के रूप में भी जाना जाता है। ये महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने वंश भास्कर के अलावा वीर सतसई, सती रासो, बलवंत बिलास, रामर रंटास आदि नामक ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 116। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो बच्चों गालव ऋषि का आश्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। गालव ऋषि अर्थात गणताजी से संबंधित जयपुर पूर्व मध्य काल में नाथ संप्रदाय की गद्दी रहा हुआ है, जिसे जयपुर का बनारस, राजस्थान की छोटी काशी, मंकी बेली आदि नामों से जाना जाता है। तो गलताजी बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं जहाँ रामानंदी संप्रदाय की पीठ भी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 117। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो जनता लोग करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। यह जो माता हैं ये चारणों की कुल देवी के नाम से विख्यात हैं, जिसके बचपन का नाम रिद्धिबाई था, जिसे चूहों की देवी व बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कहते हैं। अब हम बात करें तो करणी माता मंदिर में जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको काबे कहते हैं। इसके अतिरिक्त सफ़ेद चील भी करणी माता मंदिर में देखने को मिलती हैं, अर्थात सफ़ेद चील भी इस माता का प्रतीक के रूप में पूजी जाती हैं। अगर मुख्य मंदिर की बात करें तो मुख्य मंदिर के दरवाजे पर जो 2 कढ़ाइयाँ हैं उनका नाम है सावण और भादवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास रणकपुर मंदिर का शिल्पी था? तो रणकपुर मंदिर का शिल्पी देपा था।
अब मैं अगर देपा की बात करूं तो जो ये देपा हैं ये सोमपुरा ब्राह्मण जो कि रणकपुर के आदिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ जैन मंदिर थे, उनका एक सोमपुरा नामक स्थान का एक ब्राह्मण था। और जो अपने पास रणकपुर का जैन मंदिर है, ये मथाई नदी के किनारे चौमुखा मंदिर है, जिसमें 24 स्तंभ, 84 सीकर और 1444 खंबे हैं। और इन खंभों की कलाकृति अर्थात इनको इस प्रकार से मंदिर में ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि किसी भी खंबे के सामने कोई भी खंबा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, बेराट प्राचीन काल में राजधानी था। तो बेराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था, जिसे विराट नगर के नाम से जाना जाता है। अब विराट नगर का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और पांडवों ने अज्ञातवास विराट नगर अर्थात बेराट में ही बिताया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर कब आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण 1303 में किया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय रणथंभौर दुर्ग का शासन हम्मीर देव चौहान के हाथ में था। उसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण उसने 1303 में किया। उस समय चित्तौड़ पर शासन रतन सिंह का था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्रमशः 1305 में मालवा, उसके बाद 1308 में सिवाना और 1311 में जालोर पर आक्रमण किया। और रणथंभौर पर आक्रमण करते समय उसके साथ उल्गू खां और नुसरत खां नामक सेना नायक साथ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया, जो कि बहुत सारी किताबों में 18 जून 1576 भी मिलता है। ये युद्ध महाराणा प्रताप के सेनापति, मुस्लिम सेनापति हाकिम का सूरी और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया, जिसे गोगुंदा, खमनोर और राजस्थान की थर्मापोली आतियों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, मालती माधव के चित्र हैं। मालती माधव बूंदी चित्र शैली से संबंधित हैं। बीती चित्रों से सुसज्जित पशु पक्षियों के चित्रांकन से संबंधित बूंदी शैली रागिनी भैरव तथा राग दीपक का चित्र देखने को मिलता है। बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल राव सुरजन सिंह का काल कहलाता है। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ। तो राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन अजमेर में हुआ। अजमेर में प्रथम समाचार राजपूताना गजट, जिसे मौलवी मुराद अली बीमार ने लिखा। इसके अलावा अन्य समाचार पत्र जैसे नवज्योति रामनारायण चौधरी ने, जबकि नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान विजय सिंह पथिक द्वारा लिखित समाचार पत्र हैं। और अन्य समाचार पत्रों में मेवाड़ का वर्तमान शासन, जिसे माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा था।